मेघालय हनीमून मर्डर मिस्ट्री में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजा के परिवार वाले भी लगातार कई खुलासे कर रहे हैं। इस वक्त में राजा के भाई सचिन रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। आज 13वीं का कार्यक्रम है, आपके यहाँ सभी रिश्तेदार आए हैं, आप लोग राजा को कितना याद कर रहे हैं? सर देखो, राजा अकाल मृत्यु मरा है, तो हमें खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। हम भगवान से ये चाहते हैं कि उसको जैसे सबसे पहले अपने शब्द थे कि मरा नहीं, मुझे मारा गया है। ये क्या पता कैसे मुंह से निकला और मैंने इसको लिखवाया और बेना बनवाया मैंने, तो ये कहीं ना कहीं जो आत्मा है ना उसकी अभी भी वो है कि मैं भैया कैसे मर गया। मेरे को तो जीने की इतनी आस थी, मैं जिम जाता था, कसरत करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उस लड़की ने आज उसके प्यार के लिए कि उसके पापा को अटैक नहीं आया, उस चक्कर में उसने अरेंज मैरिज करी, लव मैरिज नहीं करी। उसके पापा को बचाने के लिए उसने मेरे भाई को मार डाला। तो किस तरह का षड्यंत्र है। मैं तभी नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टेस्ट की मांग की जाए। और नरबली जैसा शब्द का इस्तेमाल, सर नरबली का शब्द इसलिए इसमें आता है कि ये शब्द उन्हीं पैदा करवाया हाँ मन में। पापा ने उल्टी फोटो टांगी तंत्र मंत्र से, बेटी लेके गई थी उसको शिलोंग, वहाँ भी तंत्र मंत्र होता है मंदिर पे वाले। तो ये समझिए, मतलब मैं क्या कोई भी इंसान हो वो सोचना मजबूर हो जाएगा इस बात के लिए कि बात आकाश से रही। तो आपको लगता है इसीलिए आपके भाई की बलि दे दी गई, आप ऐसा मानते हैं इसलिए सोनम ने ये बलि दी है? सर देखो, वो तो उनको पापा को बचाने के लिए उन्होंने मेरे भाई की बलि दे दी। उनके पिताजी की उम्र और आपके भाई की उम्र में कितना अंतर? 60 साल के इंसान को बचाने के 30 साल के व्यक्ति को मार डाला। उस लड़की मायन की तो साथ ही रह गया। वो 14 इंदौर में लेके चली भी गई, जिस टाइम पर इंदौर आक्रोश में था। उसमें हिम्मत कितनी है, इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। नार्को टेस्ट सोनम का नाम और किसका होना चाहिए? सोनम का, सबसे पहले सोनम का और राज कुशवाहा का किया जाए, उसके बाद सोनम बोलेगी तो अगले दिन का नाम लेती है उनका भी किया जाए। अच्छा, आज राजा की 13वीं है, लेकिन अब कई सारे तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, मंगलसूत्र पहनाते हुए, सिंदूर से मांग में भरते हुए, ऐसे कई तस्वीर जब आप लोग आज देख रहे हैं। तो जो फोटो देखी उसमें से एक फ़ोटो भी ज़्यादा गौर किया मैंने कि जब मांग भराते हैं तो लड़की की मन में वो खुशी रहती है, तो मांग भरता है उसके मन में खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, आप भी देखना फ़ोटो, मतलब मैंने वो फ़ोटो भी ज़्यादा गौर करा है कि ये जो 3-4 लंबे से होते हैं जिस टाइम इंसान उसको नोट कर सकता है। अच्छा, ये कहा जा सकता है ना कि सोनम कितनी सातिर थी, क्योंकि जिस तरीके से वो डांस भी कर रही थी, लगातार उसने कई सारे लहंगे पसंद किए, मेकअप के सामान खरीदे और शादी भी पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा था कि बहज कुछ दिन बाद ही उसे हत्या करनी है। वो हत्या करने इसी जगह ले गई थी कि जो खाई में उसको फेंका, 1000 फीट की खाई से ऊपर खाई थी वो। राजा की किस्मत थी 200 फीट पे बेचारा मिल गया, नहीं तो वहाँ से जिस जगह फेंका था वहाँ 2 दिन में कंकाड़ बन जाता कि वो इतने कीड़े मकोड़े, इतने जानवर नीचे, क्योंकि बॉडी तो मिल ही नहीं पाती, उसके जो इसका मिशन था वो सक्सेस हो जाता। एक आखिरी सवाल, आज राजा की 13वीं है, आप लोग राजा को याद कर रहे हैं, सोनम को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए और उन सभी कातिलों को? देखो सर, फांसी वांसी तो माफ़ हो जाती है, इसको आजीवन कारावास जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो, जब तक वो जेल में खा जाए।